हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है बिहार राज्य से। तो बिहार में अपने तरह का पहला फर्स्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो बनने वाला है। हम सभी जानते हैं कि सोलर पावर की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से भारत जो है वो लंबे समय से सोलर पावर को प्रमोट करने का प्रयास जो है वो कर रहा है। एक लक्ष्य रखा गया है कि 2022 के एंड तक 100 गीगावाट पावर प्रोडक्शन जो है वो सौर ऊर्जा से की जाएगी। इसमें एक नया एक कंसेप्ट जो है वो जुड़ गया है जिसको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहते हैं, और बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो अब लगाया जा रहा है। विस्तार से इसके बारे में समझेंगे। बिहार राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, SSC हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको StudyIQ पर मिलेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ के कोर्सेज पे प्राप्त कर पाएंगे। तो बिहार रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको BREDA कहा जाता है, इज ऑल सेट टू कमीशन स्टेट्स फर्स्ट 2 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जो कि दरभंगा में बनाया जाएगा। दरभंगा बिहार में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट होगी, ये बनाया जाएगा। कौन इसको बना रहा है? स्टेट एग्जाम्स के लिए इस तरीके की डिटेल इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिहार रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, BREDA जिसे कहा जाता है, इसके द्वारा ये 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ये सोलर पावर प्लांट जो है वो कनेक्ट किया जाएगा पावर ग्रिड के साथ में। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो नॉर्मल पावर सप्लाई हो रही है उस ग्रिड के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि जैसे ही पावर कंजम्पशन या पावर प्रोडक्शन यहां से शुरू होता है, उसको कंजम्पशन के लिए साइमल्टेनियसली लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोग जो है वो इसका लाभ ले पाए। इस तरीके से वाटर बॉडी के ऊपर सोलर पैनल्स लगा करके, फोटोवोल्टिक सेल्स लगा करके सौर ऊर्जा जो है उसको पैदा किया जाएगा। अब यहां पे एक सवाल आपका होगा कि सर, वाटर बॉडी को कवर करने की क्या जरूरत है? क्या वजह है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स? हमारे पास ऑलरेडी जमीन के ऊपर लैंड बेस्ड सोलर पावर प्लांट्स तो मौजूद है, तो क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम आगे बताएंगे। तो दरभंगा में अपने आप का पहला बिहार के अंदर एक सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जो एक पॉन्ड के ऊपर, एक तालाब के ऊपर बनेगा। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ये वाटर बॉडी है। दरभंगा के अंदर बहुत सारी वाटर बॉडीज मौजूद है, शायद आप जानते होंगे। तो एक वाटर बॉडी के ऊपर इस तरीके से अपने आप का पहला इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और हो सकता है ग्रेजुअली हमको और इस तरीके के इनिशिएटिव्स देखने को मिले। ये एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो राज्य के लिए मानी जा रही है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में 4000 से ज्यादा 4004 सोलर मॉड्यूल्स या फोटोवोल्टिक सेल्स जिनको कहा जाता है वो सेट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के 4000 से ज्यादा फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो पूरे के पूरे तालाब को कवर करेंगे, और प्रत्येक मॉड्यूल, प्रत्येक फोटोवोल्टिक सेल जो है वो 505 मेगावाट की कंजम्पशन जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करेगा। 2 मेगावाट टोटल यहां से पावर जनरेशन जो है वो होगी। प्रोजेक्ट जो है वो 10,000 लोगों को लाभ जो है वो इससे मिल पाएगा, क्योंकि पावर प्रोडक्शन जो है वो अल्टीमेटली आम जनता तक, आसपास के लोगों तक पहुंचेगी। तो करीब 10,000 की पॉपुलेशन जो है उन तक एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जा सकेगी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बनने के बाद। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज याद रखनी है कि कहां पर बन रहा है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है, ये दरभंगा में बनाया जा रहा है। कौन इसको बना रहा है उस अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स की बात करनी है। क्या है ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स? फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स नाम से समझ आता है, फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाला। तो तैरता कहां है? किसी वाटर बॉडी के ऊपर। तो किसी भी जलाशय वाटर बॉडी के ऊपर जब सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं उसको फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहा जाता है। ये एक वायबल अल्टरनेटिव है टू लैंड बेस्ड सोलर प्लांट, एक विकल्प है भूमि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों का। अब क्यों हमको इसकी जरूरत है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो लैंड बेस्ड में आती थी वो है लैंड एक्विजिशन। Owing to the rising population of the country and various states, पॉपुलेशन के कारण लैंड एक्वायर करना जो है वो सबसे बड़ा इशू बन जाता था, क्योंकि जमीन इतने इजीली अवेलेबल नहीं थी। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये रास्ता जो है वो निकाला गया है। फोटोवोल्टिक सेल्स को डिप्लॉय किया जाएगा वाटर सरफेस के ऊपर। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स जो है दे विल हेल्प टू काउंटर की चैलेंजेस दैट रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट ओनर्स फेस। रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट ओनर्स में जब ऐसे स्रोतों से ऊर्जा का संचार करना जहां पर
किसी प्रकार की फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन नहीं हो रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे सोलर एनर्जी हो चाहे विंड एनर्जी हो, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है लैंड एक्विजिशन की और ग्रिड कनेक्टिविटी की। लैंड एक्विजिशन, जहां पर भी ये प्रोजेक्ट जो है वो सेट किया जाएगा वहां पे भूमि अधिग्रहण जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी, तो यहां पर ये दोनों ही प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन हमको करना ही नहीं है, हम वाटर बॉडी के ऊपर इसको जो है वो बना रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी, ज्यादातर जो सिविलाइजेशंस या जो बस्तियां बनती हैं वो किसी ना किसी वाटर बॉडी के नजदीक बनती हैं। ये तो प्राचीन समय से चला आ रहा है। और जब वाटर बॉडी के नजदीक ये बस्तियां बनी हैं तो यहां पर इनको अगर इस वाटर बॉडी से बिजली जो है वो बनना शुरू हो जाती है, तो ये जो नियरेस्ट हैबिटेट्स है इनको इजीली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो दी जा सकेगी। तो ग्रिड कनेक्टिविटी का इशू भी जो है वो कहीं ना कहीं हल हो जाता है। इस तरीके के इनिशिएटिव से जो ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी कॉस्ट है, यानी कि क्या होता था, अगर हम किसी बाहर के एरिया में, अब शहर के बीचों बीच तो हमको इतने बड़े एरिया की लैंड नहीं मिल पाती जहां पे हम सोलर प्लांट लगा सकते। इस वजह से सोलर प्लांट जो है वो ज्यादातर शहरों के बाहर लगाए जाते हैं और वहां से उनको मेन ग्रिड तक कनेक्ट किया जाता है। और ये पूरी की पूरी जो ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी है इसमें एक बड़ा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, यानी कि जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो इससे इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर वो ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी कॉस्ट जो है वो कम होगी, वाटर इवेपोरेशन में कमी आएगी। आप जानते हैं कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जलाशयों को कंजर्व करके रखा जा सके। क्लाइमेट चेंज के कारण, राइजिंग टेम्परेचर के कारण जो वाटर का जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन इसको कंजर्व करने के लिए वाटर की इवेपोरेशन को रोकना एक बड़ा स्टेप हो सकता है। और क्योंकि हम वाटर बॉडी के बिल्कुल सरफेस पे ये पैनल जो है वो लगा रहे हैं, तो पानी की इवेपोरेशन में कमी आएगी। जब डायरेक्ट सनलाइट पानी तक नहीं पहुंच पाएगी तो जो एल्गी ब्लूम है पानी के अंदर वो नहीं हो पाएगा, जिससे पानी जो है उसकी क्वालिटी, अगर एल्गी ब्लूम होता है, एल्गी ब्लूमिंग पानी के अंदर होती है, तो उससे पानी की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है वो नीचे आ जाती है। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचेगी, एल्गी ब्लूम नहीं होगा, पानी की क्वालिटी जो है वो बनी रहेगी। और जब पानी की क्वालिटी बरकरार रहेगी तो उसको इस्तेमाल करने के लिए जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नॉर्मली इस तरीके की वाटर बॉडी से अगर पानी का इस्तेमाल करना हो तो उसको पहले ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि पानी की क्वालिटी बरकरार है तो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसमें भी हम काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है उसको कम कर पाएंगे। यानी ओवरऑल जो है इससे काफी ज्यादा बेनिफिट प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों दोनों को मिलने वाला है। एक और एडवांटेज इसकी क्या होती है, जैसे ही इन सौर पैनलों पे सूरज की रोशनी पड़ती है ये बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं और हीट होने के कारण इनकी जो काम करने की क्षमता है वो हैम्पर होती है। जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को भी हम किसी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पानी के सरफेस के ऊपर ये सोलर पैनल जो है वो लगाए हैं, तो ड्यू टू दी कूलिंग इंपैक्ट ऑफ वाटर ये सोलर पैनल्स जो है वो सूरज की बहुत तेज गर्मी में भी ओवरहीट नहीं होंगे। जब ओवरहीट नहीं होंगे तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसा देखा गया है कि सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस जो है वो 5 से 10% बढ़ जाती है अगर वो हीट ना हो। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हमेशा सूरज की किरणों के सामने रहना है, तो हीटिंग इंपैक्ट जो है वो 5 से 10% प्रोडक्टिविटी को कम कर देता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी है, पानी से कूलिंग इंपैक्ट होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्रिड कनेक्टिविटी के करीब इनको सेट किया जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स के कारण जो लैंड अवेलेबिलिटी इश्यूज है उसको टैकल किया जा सकेगा। और भविष्य में इस तरीके के और प्रोजेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं जहां पर लेक्स या अन्य वाटर बॉडीज पे ये पैनल्स लगाए जा सकते हैं। अब आई होप यहां तक हमको ये समझ आ गया होगा कि इनिशिएटिव जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, लेकिन इतना इजी नहीं है इसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो भी आते हैं। चैलेंजेस क्या है उसकी अगर हम बात करें, लैंड न्यूट्रल है, यानी कि जमीन का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वाटर बॉडी के ऊपर सोलर पैनल लगाना जो है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इंक्लूसिव हो सकता है। एंकरिंग करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, इसका समय समय पे मेंटेनेंस करना है, ट्रांसमिशन कॉस्ट तो इसमें भी आएगी। और इनिशियली इवन दो जो लैंड बेस्ड सिस्टम्स हैं उनकी इनिशियल जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो ज्यादा है, लेकिन कंपेयर किया जाए अगर मेंटेनेंस के साथ में तो हो सकता है कि ये जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं इनकी कॉस्ट भी जो है वो एट पार हो जाए लैंड बेस्ड सोलर प्लांट्स के कारण। तो ये कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे अभी तक के लिए इस इनिशिएटिव को काफी ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि दो काम यहां पे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक वाटर बॉडी से हम दो लाभ ले पा रहे हैं, वो क्या है, यहां पर फार्मिंग हो रही है और इसी के साथ में
पॉन्ड पे फिश फार्मिंग जो है वो हो पा रही है और उसी के साथ में सरफेस के ऊपर बिजली बन रही है, यानी कि दोनों ही चीजें, मछली पालन भी हो रहा है और बिजली का प्रोडक्शन जो है वो भी हो रहा है। तो दो काम एक साथ में हो रहे हैं। आप कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में बात करी थी जहां पर सोलर पैनल जो है वो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे लगाए जाते हैं, जिससे नीचे की जमीन पे एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है, क्योंकि ये लैंड रिसोर्स हो गया, चाहे वाटर बॉडीज होंगी, ये हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज अवेलेबल है। इस वजह से इनका इस्तेमाल अगर ड्यूअल बेनिफिट के लिए किया जाए तो वो बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। अगर हम जमीन से कुछ ऊंचाई पर सोलर पैनल्स लगाते हैं तो जमीन पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, और साइमल्टेनियसली अगर हम वाटर बॉडीज के ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके अंदर फिश फार्मिंग जो है वो की जा सकती है। तो डबल बेनिफिट हम यहां से प्राप्त कर पाएंगे। और इसी इनिशिएटिव को जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात की घोषणा करी, एक टैगलाइन उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जिसे कहा गया नीचे मछली ऊपर बिजली। अब स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नीचे मछली ऊपर बिजली, टैगलाइन इज रिलेटेड टू, तो इट इज रिलेटेड टू दिस सोलर पावर प्रोजेक्ट जो फ्लोटिंग है और दरभंगा में बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि नीचे मछली ऊपर बिजली, यानी कि नीचे मछली पालन हो रहा है, फिश फार्मिंग हो रही है और उसके ऊपर बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव का, और भविष्य में हो सकता है बिहार के अंदर, क्योंकि खास करके दरभंगा जिले में काफी सारी वाटर बॉडीज हैं जिनका पानी क्योंकि क्लाइमेट चेंज और इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण इवेपोरेट होता जा रहा है। पिछले लंबे समय से ये मांग जो है वो चल रही थी कि इन वाटर बॉडीज को किसी तरीके से कंजर्व किया जा सके। अब यहां पर अगर हम इस तरीके के पैनल्स लगाते हैं तो वाटर इवेपोरेशन भी जो है उसको रोक पाएंगे और अल्टीमेटली एक बड़ा बूस्ट जो है वो पावर प्रोडक्शन को मिलेगा। और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भारत की कमिटमेंट है कि 2022 तक 100 गीगावाट पावर प्रोडक्शन जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज से करनी है, वो यहां पर फुलफिल हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है बिहार राज्य से संबंधित था। बिहार स्टेट के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रेपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।